हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस में। श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे फ्रेंड्स, आज जो हम सब आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है RECET एग्ज़ाम। आपका जो RECET एग्ज़ाम है कब होने वाला है? 30 जनवरी को। इसके लिए मेरे फ्रेंड्स ये जो है टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रखने वाला हूँ। ये जो तैयारी 90% से ऊपर वाली इस जो चैनल का मोटिव है मेरे फ्रेंड्स, इस बार जो है आप सभी को 90 से क्रॉस बना कर रहेंगे। आप रेगुलर हमसे जुड़े रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोग पता रखेंगे कि भाई इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो ये बहुत बार आप सभी को बता दिया है कि भाई जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिनके अंदर यूजर कोई विशेष काम कर सकता है। तो देखिएगा, VLC मीडिया प्लेयर में काम होता है। क्या काम होता है? आपके जो वीडियो जो होते हैं उनको सपोर्ट करवाना है ना, उनको प्ले करवाना, सॉरी, हाँ। उसके बाद में जो एडोब रीडर है ये मेरे फ्रेंड्स PDF को रीड आउट करने के लिए होता है, फोटोशॉप फोटो को एडिट करने के लिए होता है। तो इन तीनों में तो आप कोई ना कोई काम कर रहे हो। इट्स मीन ये आपकी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि विंडोज XP आपको नाम दिख रहा है, ये मेरे फ्रेंड्स आपका क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्यों? क्योंकि ये तो आपके सिस्टम को ऑन करवाने के लिए अनिवार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर A हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशनों के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, तो मेरे फ्रेंड्स वो आपका क्या कहलाता है? एरिया। तो आपका वो क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है। अब देखिएगा, जब भी आपने यूजर इंटरफेस देखा होगा तो बॉटम साइड की ये जो बार होती है इसको मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं टास्क बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टास्क बार। अब यहाँ पे तो आपका स्टार्ट बटन मौजूद होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे अपन देखते हैं तो ऐसे अपन को बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम भी दिखते हैं और यहाँ पे डेट एंड टाइम भी दिखता है। तो ये वाला जो आपका स्पेस होता है ना यहाँ पे, यही आपका क्या कहलाता है? सिस्टम ट्रे कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि इंटरनेट का मुख्य उपयोग होता है, तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कम्युनिकेशन में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है और ट्रांजेक्शन में भी होता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। और जब भी सर्च इंजन की बात आती है तो मेरे फ्रेंड्स आपको 3 नाम बताए हुए हैं। कौन कौन से? गूगल, याहू और बिंग। कौन कौन से? गूगल, याहू और बिंग। तो ये तीनों यहाँ से हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? गूगल यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई बात करते हैं फ्लिपकार्ट और पेटीएम की, तो पेटीएम तो आपका मोबाइल वॉलेट भी होता है और आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट भी होती है। जबकि जो फ्लिपकार्ट है ये केवल और केवल आपकी क्या होती है? ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें जिससे मोटिवेशन बना रहे। और मेरे फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को चैनल तक जोड़ना है ताकि जो है सभी लोग जो हैं इस बार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो ऐसा अभी तक तो हमारे पास में कोई इन्फॉर्म नहीं है। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आपको कंटिन्यू है जो अपनी तैयारी को रखना है। मेरे फ्रेंड्स, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भरोसे रह जाए कि हाँ भाई पोस्टपोन्ड हो सकता है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और जैसे अगर बाई चांस ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा और अगर हो भी जाता है तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया जाएगा। एक जानकारी और देना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द है जो इस टीम ने एक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है कि भाई इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आप सभी के लिए टॉप मोस्ट जो है 200 क्वेश्चन जो है इस एक PDF बनाई है। मेरे फ्रेंड्स, वो अगर PDF आप जो पेड PDF है जो इंस्टा मोजो ऐप पे आप सभी को मिलने वाली है, बहुत ही जल्द उस पर काम चल रहा है। मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगी है उस PDF को बनाने में और गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इस PDF से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। जब भी वो PDF बन के मेरे पास में रेडी हो जाएगी, मैं लिंक आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको परचेज
कर सकते हो। बिल्कुल न्यूनतम फीस होगी, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी और एक पीडीएफ को पढ़ के ही आपका आरएससीटी में 90 से पार हो सकता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। यूपीआई का एक पूर्ण रूप होता है, तो आपका जो यूपीआई होता है वो क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोबाइल वॉलेट की जब बात आती है तो एसबीआई बड़ी होता है, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक कार्ड होता है जो कि बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको अपन जो है पैसे इसमें क्या रहते हैं आपके जमा रहते हैं, ये आपका क्रेडिट कार्ड होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है, तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि भाई जो ई कॉमर्स साइट आपकी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये तो इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन आप देखिएगा कि ट्विटर आपकी क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट। और जो फेसबुक है ये भी आपकी क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या होता है? एक न्यूज़पेपर होता है। जबकि जो फ्लिपकार्ट है यही मेरे फ्रेंड्स आपकी क्या है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जबोंग, ये जो भी आप नाम देखते हो ये सारी की सारी आपकी क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। और आज का ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन होता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जब भी अपन क्या करते हैं? ई कॉमर्स करते हैं, है ना, ई कॉमर्स से अपन कोई भी वस्तु मंगवाते हैं तो जो डील होती है वो बिजनेस की कंपनी और कंज्यूमर के बीच में होती है। आप सभी को बताया होगा कि भाई ई कॉमर्स के जो प्रकार होते हैं ना, उसमें B2C होता है, C2B होता है, C2C होता है, B2B होता है। तो इसमें जो B का मीन्स तो बिजनेस होता है, C का मीन्स होता है कंज्यूमर। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि भाई कोई एक कंपनी होती है जो आपको प्रोडक्ट बेच रही है, यानी वो प्रोडक्ट किस तक आ रहा है? कंज्यूमर तक आ रहा है, तो उस प्रकार की वेबसाइट को अपन क्या बोलेंगे? B2C बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि क्लाउड स्टोरेज जो प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण होता है, तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ड समाधान का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो राजस्थान सरकार ने तो भाई कौन सा लॉन्च किया है? राज ई वर्ल्ड को लॉन्च किया है। राज ई ज्ञान की बात करते हैं तो ये एक शैक्षणिक पोर्टल होता है, शैक्षणिक पोर्टल होता है। और आरपीएससी जो है आपका क्या होता है? ये भर्ती से रिलेटेड, यानी राजस्थान गवर्नमेंट जो भी आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह जो वैकेंसीज करवाती है वो आरपीएससी आपकी करवाती है। राज ई साइन डिजिटल हस्ताक्षर को वैध बनाने के लिए किसको बनाया गया है? राज ई साइन को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सॉर्ट कमांड के द्वारा किस प्रकार के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग, यानी A to Z और Z to A, ये दोनों प्रकार के डेटा को आप क्या कर सकते हो? क्रम में एकदम शॉर्ट में कर सकते हैं। तो भाई दोनों होते हैं, ए व बी दोनों, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? तो वेब स्पाइडर और वेब क्लाउडर भी को भी करता है, इंडेक्सिंग को भी करता है, सर्चिंग को भी करता है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कोर्टाना का उपयोग किस तरह किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखेंगे कि भाई जो कोर्टाना होता है, सबसे पहले तो क्या है? ये एक पर्सनल असिस्टेंट है। क्या है? पर्सनल असिस्टेंट आपका होता है। क्या? कोर्टाना असिस्टेंट। हाँ, और इसका जो उपयोग है वो किसके तरह हुआ किया जाता है? सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे भाई जो कोर्टाना है वो क्या है? पर्सनल असिस्टेंट है, या जिसका विंडोज 10 में सर्च बॉक्स की तरह उपयोग किया जाता है। यानी जो आप बोल बोल के चीज़ें सर्च करते हो ना, जैसे अपने एंड्रॉयड में क्या होता है? गूगल असिस्टेंट होता है, वैसा का वैसा आपका जो है विंडोज़ में आपका कोर्टाना होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश जो आपके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा, संदेश हो जाएगा और हस्ताक्षर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब आप कोई पता टाइप करते हैं, जैसे HTTP जो है आपका स्लैश करके www माई RKCL ना, हाँ MKCL नाम है, सॉरी MKCL.org। तो इसमें जो ORG का मीन्स क्या होता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल साइट होती है। अब देखिएगा, जो एजुकेशनल वाली साइट होती है उसमें edu लगता है, जो कॉमर्शियल साइट होती है उसमें .com लगता है, जो गवर्नमेंट की साइट होती है .gov लगता है, इंडिया की साइट में .in लगता है, और आपके जो नेटवर्क की साइट होती है .net लगता है। तो ये मेरे फ्रेंड सारे के सारे क्या है, टॉप लेवल डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन होते हैं। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। तो सीधा का सीधा पूछा जाता है कि भाई इसमें .com का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल होता है, .gov का गवर्नमेंट होता है, .edu का एजुकेशन होता है, .net का नेटवर्क होता है, .org का मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल साइट आपकी होती है। अगला क्वेश्चन कि स्पैम क्या होते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई आपके जो स्पैम होते हैं ईमेल से संबंधित होते हैं, यानी कि आपकी ईमेल में जो अनसार संदेश आप तक पहुंच रहे हैं उनको मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, स्पैम बोला जाता है। ड्राफ्ट तो क्या होते हैं, आधे अधूरे संदेश होते हैं, जो आधे अधूरे जो संदेश होता है उसको क्या बोला जाता है, स्पैम। और भेजे गए जो संदेश होते हैं वो सेंट में आपको देखने को मिलते हैं, और डिलीट वाले आपको ट्रैश फोल्डर में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ट्रैश फोल्डर में। और इसके अलावा तो क्या है आपका, है ना, ये ट्रैश हो गया, ड्राफ्ट हो गया, स्पैम हो गया और सेंट हो गया, बस। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हुए हैं, तो भाई मेरे यहाँ से 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है, और 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी मिलता है। तो ऑप्शन डी जो होता है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि URL क्या होता है, तो मेरे फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखेंगे कि भाई जो आपका URL होता है, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। सबसे पहले तो इसका ये पूरा नाम हो गया। अब जो URL होता है किसी भी वेबसाइट का एक पता होता है, जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ www.google.com अगर मैंने लिखा है, तो ये क्या है, गूगल का URL है, यानी कि ये गूगल का एड्रेस है। तो भाई इसको मैं क्या बोलूँगा, एक URL बोलूँगा। और URL क्या होता है, वेब संसाधन का पता होता है। वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है, संसाधन का एक पता होता है, यानी कि एड्रेस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY यानी बामासा रोजगार सृजन योजना ऋण राशि के तहत दी जाने वाली ब्याज की जो दर है उसमें मेरे पास आपको कितनी छूट दी जाती है, 4% की मेरे ख्याल से छूट आपको दी जाती है, कि भाई जो अनुदान पे जो आपको छूट मिलेगी वो कितने होगी, 4% तक की हो सकती है। अगला क्वेश्चन कि राज ई वॉल्ट किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, तो मेरे फ्रेंड्स आप हमेशा याद रखना कि ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपका होता है। यानी इसमें आप क्या कर सकते हो, एक क्लाउड स्टोरेज होता है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि PNR स्थिति ट्रैकिंग क्या है, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना हमेशा कि PNR का जब भी आपसे अगर पूरा नाम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, PNR यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये तो क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है। अब ये क्या करता है कि भाई आपके जो आपने जब भी कभी टिकट अगर बुकिंग कराया होगा तो 10 अंकों की आपके सामने एक संख्या आती है, रोडवेज में कराया होगा या फिर इंडियन रेलवे में करवाया होगा, तो 10 अंकों की संख्या उस जो है आपके टिकट पे लिखी हुई आती है कि भाई ये आपके क्या है, PNR नंबर है। तो वो जो PNR नंबर है आपको क्या करते हैं, उस टिकट की स्थिति बताने का काम करते हैं, कि भाई आप उसके माध्यम से PNR का माध्यम से आप जो है अपनी टिकट की स्थिति या फिर सीट की स्थिति को आप क्या कर सकते हैं, वहां से ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है आप सभी के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लेके आ रहा हूँ आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सेशन को पसंद करते हो तो सेशन को लाइक करो और शेयर करो
करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजो। और अगर चैनल पे आप सभी भी अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो रात को लाइव क्लासेस होती है उससे भी आप सभी को अवश्य जुड़ना है और इस क्लास से भी आपको रोजाना कंटिन्यू जुड़ना है। मेरे फ्रेंड्स, ये दोनों क्लास लेने के बाद में आप तसल्ली के लिए एक बार महामैराथन क्लास ले लेना एक बार के लिए, फिर गारंटी के साथ बोलता हूं कि भाई आपको 90 से क्रॉस होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये दावे के साथ बोलता हूं मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा, +5 ईयर का जो है एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको कौन से क्वेश्चन है जो इस बार जो है RCT एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिएगा, हमारा पर्सनल सेंटर है तो हमारे यहाँ से तो हम लोगों को मतलब बच्चों को पढ़ाते ही हैं, लेकिन आप सभी लोग जो हैं आपका भी चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचने के लिए इस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल तक लोगों को आप सभी को जोड़ना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 की निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की जो है शुरुआत हुई है। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत तो कब हुई है? आपकी 25 जनवरी है मेरे ख्याल से, है ना? 25 जनवरी 2015 ही है ना? यही है। और इस जो 25 जनवरी के दिन ही मेरे ख्याल से आपका क्या आता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आता है। तो ऑप्शन जो सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि और आदि वगैरह, ये जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, ये क्या है? फिशिंग है। यानी इसमें क्या होता है कि आपकी निजी जानकारी आपसे मांगी जाएगी, है ना? फिशिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी निजी जानकारी आपसे मांगी जाएगी, फिर आपके जो आप पे क्या किया जाएगा, आपके सिस्टम पे क्या किया जाएगा, साइबर अटैक किया जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो साइबर अटैक है आपका क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। जबकि अगर बात करते हैं वही किसकी, मेलवेटाइजिंग, ये है ना, इसका नाम सही कर देना, ये आपका होता है मेलवेटाइजिंग। ये जो मेलवेटाइजिंग होता है ना मेरे फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइज के माध्यम से आपके सिस्टम तक पहुंचता है ना? यानी कि जो एडवर्टाइज होती है ना उसके माध्यम से। पासवर्ड अटैक में क्या होता है कि आपके पासवर्ड को बार बार क्या किया जाता है, उस पर हमला किया जाता है। तो यहाँ से जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? फिशिंग आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिएगा, आपसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो देखिएगा, इनमें से कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो आप क्या बोलेंगे? जो डिजाइन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम को होल्ड करने के हेतु ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, इनमें से आप किसका उपयोग करेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स, आप क्या बोलेंगे कि भाई हम किसका उपयोग करेंगे? फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग करेंगे, जिससे क्या हो कि भाई जब इसको होल्ड किया जाए तो वो क्या हो, वर्कशीट आपकी स्क्रॉल ना हो। अगला क्वेश्चन कि कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, अब होता क्या है कि एक तो आपने नाम सुना है क्या, कॉपी, और एक नाम आपने सुना है कट। अब देखिएगा, इन दोनों में आपके डाउट आज हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। कॉपी का मीन्स तो होता है कि आप उसकी क्या बना रहे हैं, डुप्लीकेट बना रहे हैं, यानी उसके जैसे आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नकल कर रहे हैं। क्योंकि कट में मेरे फ्रेंड्स क्या होता है कि मान लिया जाए कि कोई टेक्स्ट आपका यहाँ पे था, यहाँ से आपने कट किया, फिर वांछित जगह मान लिया कि यहाँ पे आप लेके गए, तो अब यहाँ से तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, हट गया और यहाँ पे आ गया। तो अंतर क्या दिखा, यानी कॉपी में तो पहले जहाँ पे था वहाँ पे आपका टेक्स्ट है, और जहाँ दूसरी जगह आपने डुप्लीकेट बनाया वहाँ पर भी मौजूद होता है। यानी कि एक जस्ट बोल सकते हो कि भाई फोटो कॉपी बनी है। जबकि आपका जो है कट में क्या होता है कि जिस स्थान से आपने हटाया है फिर वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, जहाँ पे आपने पेस्ट किया है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये अंतर क्या है, आपको कट और कॉपी में देखने को मिलता है। तो कट में क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स वहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं होता है। तो देखिएगा, वैसे अगर राजस्थान संपर्क की बात करते हैं तो ये क्या है, ऑनलाइन
शिकायत के लिए बनाया गया है। ये तो सभी को पता है ना, राजस्थान सरकार की पहल है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो। फिर इसके जो स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मॉडरेशन होता है, फिर एलोकेशन होता है, फिर डिस्पोजल होता है, और फिर आपका होता है वेरिफिकेशन। तो ये इतने सारे तो स्टेप होते हैं, बट जो आपको नाम दिख रहा है क्या, स्क्रूटिनाइजेशन, ये नहीं होता है। तो आप यहाँ से क्या समझेंगे कि भाई राजस्थान संपर्क के अंदर स्क्रूटिनाइजेशन नहीं होता है। बाकी रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल होता है और वेरिफिकेशन आपका होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान सरकार ने जो है किस तिथि को लागू किया था, तो आप मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, 1 सितंबर 2019 को। 1 सितंबर 2019 को आपको किस योजना को लागू किया था, तो आयुष्मान भारत योजना को लागू किया था। अगला क्वेश्चन कि आप वर्ड में मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं, तो ये सही है या गलत है। तो देखिएगा कि जो मेल मर्ज है ना मेरे फ्रेंड्स, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, एक से अधिक लोगों को मेल भेजने के लिए किया जाता है। तो ये जो है सही होता है। आपका कैसा पॉइंट है, ये कमेंट बिल्कुल आपकी सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की खाली जगह एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट एक विषय सूची होती है जो कि डॉक्यूमेंट में अपने संबंधी क्या होते हैं, जो रेफरेंस पेज होते हैं उनके साथ में मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि भाई राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, तो अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और अगर बात करते हैं राज ई ज्ञान की, तो फिर ये तीनों होंगे, पावर पॉइंट के वीडियोस भी होंगे और ई बुक भी होंगी, ई कंटेंट भी होगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस फंक्शन का प्रयोग प्राप्तांक का औसत जानने के लिए किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और औसत हमेशा किससे निकाला जाएगा, एवरेज से निकाला जाएगा। मेरे फ्रेंड एक्सेल की बात हो रही है। मैक्सिमम में क्या होता है, अधिकतम जो मान होगा, सम आपका किसके लिए होता है, जब आप बराबर सम वगैरह करते हो तो। और मिनिमम में आपका जो होता है न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम मान, है ना। तो ये इतनी से बातें कम से कम यहाँ से आप याद रखेंगे। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा आज का ये जो अंतिम क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे दिख रहा है, अगर सेशन को पसंद किया है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक व्यक्तियों को इस सेशन से जोड़िएगा। और जो भी हैं स्टूडेंट अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही पल पल की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मेरे फ्रेंड्स अगर देखिएगा सेशन पसंद आए तो अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें, ताकि मोटिवेशन हमेशा बनता रहे और दुगनी रफ्तार के सामने टीम की आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश रहेगी। जो क्वेश्चन नंबर 35 की पैन कार्ड आवेदन के लिए निम्न वेबसाइट कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले अगर पैन की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये तो इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। वही अगर बात करते हैं कि भाई परमानेंट अकाउंट नंबर, तो इसका पूरा नाम हो जाता है। और ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसके लिए जो फॉर्म होता है कौन सा होता है, गुण 50, ये इसका फॉर्म होता है। वही जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना UIDAI, ये मेरे फ्रेंड्स इस ये क्या जारी करता है, आधार को, आधार प्राधिकरण को जारी किसने किया है, UIDAI को, और UIDAI ने किया है। और इसका जो पूरा नाम होता है, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है आपका, यूनिफाइड सॉरी इसका क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वही बात करते हैं ITR की, और ITR का पूरा नाम क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। और इसके लिए जो आपका फॉर्म नंबर क्या होता है, 16 होता है। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पता रखेंगे। तो मेरे फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक संख्या तक इसको भेजें, ताकि जिन जिन स्टूडेंट
स्टूडेंट का अगर एग्ज़ाम है 30 जनवरी को, तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी तक हैं जो उन सभी की हेल्प हो जाए और मेरे फ्रेंड्स वो भी क्या कर सके इस बार जो है RCT एग्ज़ाम में 90 को पार कर सके। तो यही आशा और यही उम्मीद कि आप इस बार करेंगे RCT में 90 को पार। मेरे फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।